अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं या यूज करने वाले हैं तो आपको कुछ बातों की जानकारी होनी बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आपके फ़ायदे और नुकसान दोनों से रिलेटिव है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, ताकि लेटेस्ट वीडियो पाने के सबसे पहले आपको जानकारी मिल जाए। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो क्रेडिट कार्ड, सबसे पहले नंबर बात, क्रेडिट कार्ड होता क्या है। क्रेडिट कार्ड का मतलब होता है लोन। क्रेडिट का मतलब ही होता है लोन, क्योंकि एक क्रेडिट कंपनी आपको, बैंक जो होता है वो प्रोवाइड करता है क्रेडिट कार्ड। आपको एक मैंने सेटल लिमिट होता है, उसमें आपको पैसा खर्चा करना पड़ता है और मैंने तय सीमा के अनुसार आपको उस मैंने क्रेडिट पैसा को आपको पेड करना पड़ता है, नहीं तो उसमें प्लांट ही लगना स्टार्ट हो जाता है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, कहाँ यूज नहीं करना चाहिए। तो चलिए सबसे पहला नंबर बात कि आपको कभी यदि आप टिकट बुक करते हैं IRCTC पर, तो क्रेडिट कार्ड से कभी मत बुक करिए, नहीं तो उसमें आपको 1.8 प्लस 18% का GST चार्ज लगता है। तो उससे आप IRCTC पर कभी टिकट बुक मत करिए। और दूसरा नंबर बात यह है कि आप कभी यदि आप पेट्रोल पंप पर तेल भराते हैं या गैस भराते हैं तो आप कभी मत भराइए, नहीं तो क्रेडिट कार्ड से आपको यदि भराते हैं तो आपका क्रेडिट कार्ड से प्लांटी लगना स्टार्ट हो जाता है। तो आप कभी क्रेडिट कार्ड से ना तेल भराइए और ना ही गैस। तीसरा नंबर बात, आप कभी इंटरनेशनल चार्ज जो होता है ट्रांजैक्शन, मान लीजिए ई-कॉमर्स का बाहर का कंपनी है जैसे USA में और सब कोई कंपनी है, आप उससे करते हैं मैंने ट्रांजैक्शन, तो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन, तो आपका मैंने चार्ज लगना स्टार्ट हो जाता है। मतलब कि मान लीजिए कि मतलब ऐसा होता है कि मान लीजिए किसी कंपनी में इंटरनेशनल चार्ज होता है, किसी कंपनी में इंटरनेशनल चार्ज नहीं होता है। तो कोई कोई प्राइवेट कंपनी अपना देता रहता है कि आप इंटरनेशनल कर सकते हैं या कोई नहीं दे सकता है। तो आप देखिए किसी बड़ा अमाउंट का आप ट्रांजैक्शन करिएगा तो मैंने आपका ज़्यादा चार्ज कटेगा, और कम अमाउंट का करिएगा तो कम कटेगा, मैंने कि आपका चार्ज तो कटना ही कटना है। तीसरा नंबर बात। चौथा नंबर बात, आप कभी ये भूल कर मत करिएगा, मान लीजिए कितना भी आपका मने इमरजेंसी क्यों ना हो, आप कभी ATM से पैसा निकालिएगा मत। कभी ATM में आप क्रेडिट कार्ड का यूज ही मत करिएगा, क्योंकि आपका बैंक से वो लिंक नहीं है, आपका सेविंग अकाउंट से उसका लिंक नहीं है। क्योंकि आप जब यूज करिएगा क्रेडिट कार्ड को ATM में, तब से आपका पैसा यानी प्लांटी लगना स्टार्ट हो जाएगा, यानी फाइन लगना स्टार्ट हो जाएगा। मान लीजिए 1.2 का मैंने आपका चार्ज कटेगा। 1.2 का मतलब 500 रुपया आपका चार्ज कटने स्टार्ट हो जाएगा। जब तक कि आप पैसा फुल पेड ना कर दे तब तक आपका चार्ज लगना स्टार्ट हो जाएगा उसी दिन से। चौथा नंबर बात, आप कभी मान लीजिए बैंक से कॉल आता है, बोलता है कि मैंने कार्ड को अपडेट कराना है। कार्ड को मतलब मान लीजिए आपका सिल्वर कार्ड है कार्ड, और उसको सिल्वर कार्ड से आपको गोल्ड कार्ड में अपडेट कराना है। तो उसमें आपको बैंक वाले लोग कॉल करते हैं, जिसमें आपका उसमें यदि आपका एलिजिबिलिटी हो, एलिजिबिलिटी के अनुसार आप करा सकते हैं, जबकि आपका इनकम हो तो करा सकते हैं, वरना इशू नहीं कराना है, कोई मैंडेटरी नहीं है। यदि आप कराइएगा तो आपका 2000 से 3000 तक का आपका एनुअल फीस लग सकता है। यदि आप करा सकते हैं तो करा सकते हैं, या तो कोई इसमें ये नहीं है। और जो है छठा का भी आप देखिए, मैंने कि यदि आप ओवर लिमिट होता है, जो मान लीजिए आपका 20,000 है, तो 20,000 है तो आपको मैंने आपका इनकम है 20,000, आपका क्रेडिट कार्ड का लिमिट है 20,000, तो आप 20,000 से ज़्यादा मैंने 30,000 स्पेंड कर दिए तो उसमें आपका प्लांटी लगना स्टार्ट हो जाएगा। मान लीजिए आपका इसी फायदा है कि आपका 20,000 है तो आप क्रेडिट कार्ड का लिमिट जो 20,000 है उसमें आप 50% यूज करिए। 30,000 मान लीजिए 20,000 तो आप 10,000 यूज करिए। आपका 10,000 रहने से आपका सिविल स्कोर भी अच्छा रहेगा और आपका मैंने टेंशन भी दूर रहेगा आपका बिल पेड करने के लिए। इसलिए आप कभी भी मतलब कि आधा मैंने पैसा यूज करिए जितना क्रेडिट कार्ड का लिमिट हो। सतवा बात यह है कि देखिए जो सर्टेन लिमिट होता है, मान लीजिए क्रेडिट कार्ड में जो आप पैसा मैंने इस खर्चा कर दिए, खर्चा करने के बाद जो डेट आता है, मतलब कि डेट जो बिलिंग डेट होता है, जिस तारीख को आपका मैंने बिल जनरेट होता है, इस तारीख को आपको पेड करना है, उस तारीख से पहले आप पेड कर दें, या उसका एक तारीख जो मान लीजिए 26 तारीख को बिल पेड करना है, उससे 3 दिन पहले पेड कर दीजिए तो अच्छा है। यानी कि उसका एक दिन बाद कभी पेड करिए, नहीं तो आपका ज़्यादा फाइन लगेगा, 500 रुपया तक फाइन लग सकता है। इसलिए आप एक तो उसमें ये कर दीजिए कि आपको 4 दिन पहले ही पेड करना है, ना कि उसको एक दिन बाद करके। 8वां हो गया आपका। 7वां
इतना ही आप मैंने समझ लीजिए कि आपको कभी भी मतलब इस सब ट्रांजेक्शन या जो होता है ये सब आप कभी मत करिएगा। और इसका फ़ायदा क्या होता है, फ़ायदा ये है कि आप कभी भी इमरजेंसी में लोन ले सकते हैं। इमरजेंसी में आप कभी भी लोन ले सकते हैं। और आप एक नंबर बात, और दूसरा नंबर बात ये है कि आप मान लीजिए ई कॉमर्स कंपनी जो होता है उसमें आप यदि शॉपिंग वगैरह करते हैं तो आप उसमें मान लीजिए किसी में 10% का छूट मिलता है, किसी 20% का छूट होता है ई कॉमर्स कंपनी पर। उसमें आप कैशबैक भी मिल सकता है। और उसमें मान लीजिए देखिए जिसमें क्या बोलते हैं कैशबैक मिलता है और 10% 20% का छूट मिलता है। उसमें आपको फ़ायदा ही फ़ायदा है। और आप कार्ड से कार्ड बनवा सकते हैं। मान लीजिए मेरे पास SBI का क्रेडिट कार्ड है, सिंपली सेव। मेरा 3 साल का एक्सपीरियंस है, जो कि 3 साल का एक्सपीरियंस के बारे में आपको बता रहा हूँ। मान लीजिए मेरा SBI का क्रेडिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड से हम क्रेडिट कार्ड बनवा सकते हैं। मान लीजिए कि मेरे पास क्रेडिट कार्ड है और हम बिल आसानी से पेड कर देते हैं, टाइम टू टाइम पेड कर देते हैं। पेड करने के बाद और मेरा जो क्रेडिट कार्ड का जो डाटा है सारा बैंकों के पास, क्रेडिट कंपनी के पास पहुंच जाता है। उससे फ़ोन आता है कि आप ये उससे कॉल करते हैं क्रेडिट कार्ड कंपनी वाले कि आप क्रेडिट कार्ड बनवा लीजिए, हम इस फ्री में क्रेडिट कार्ड देंगे आपको इतना ही। मैंने कि आप क्रेडिट कार्ड से क्रेडिट कार्ड बनवा सकते हैं। आपका बैंक का जो लिंक के डाटा होता है वो बैंक वाले के पास नहीं जाता है, सिर्फ क्रेडिट कार्ड का डाटा आप क्रेडिट कार्ड वाले के पास जाता है। और कोई चीज़ का डाटा आपके पास मैंने क्रेडिट कार्ड का नहीं जाता है। और यदि आपको इमरजेंसी में लोन चाहिए, वो लोन मिल सकता है। ठीक, आपका यदि मान लीजिए आपका मैंने एनुअल आप 2 लाख से 3 लाख रुपया खर्चा कर देते हैं, जो आपका एनुअल फीस होता है 499 रुपया, वो आपको नहीं लगने वाला है, वो पेड हो जाता है। मतलब वो खर्चा आपको नहीं करना पड़ेगा। ये सब आपका फंडा है। तो देखिए क्रेडिट कार्ड का यूज और अनयूज जो हो आपके दिमाग पर निर्भर करता है, आप कैसे कर सकते हैं। आपको भगवान दिमाग दिए हैं, आप अपने दिमाग से स्मार्टली तरीका से यूज करिए। आपका कुछ फ़ायदा नहीं कुछ नुकसान नहीं होगा, हमेशा फ़ायदा ही फ़ायदा रहेगा। तो हम तो कहते हैं यही कि क्रेडिट कार्ड का फ़ायदा ही फ़ायदा है, नुकसान कुछ नहीं है। अगर आप यदि अच्छा तरीका से यूज नहीं करते हैं तो आपका नुकसान ही नुकसान है। पूरा आपका जेब खाली हो जाएगा, आपको कंगाल बना देगा यदि आप स्मार्टली तरीके से यूज नहीं करते हैं तो। और एक बात और जो एक ट्रिक है आप कर सकते हैं। ट्रिक हम किए हैं, मान लीजिए मेरा क्रेडिट लिमिट है 20,000, ठीक, और मान लीजिए 24,000 का कोई मोबाइल फ़ोन है, तो आप उसमें ज़्यादा खर्चा करिएगा तो आपका मान लीजिए 20,000 से 24,000 खर्चा कर सकते हैं करिएगा तो आपको तो फाइन लगना स्टार्ट हो जाएगा। फाइन लग जाएगा 2-4 हज़ार का, कि 500-600 का फाइन लग सकता है। तो आप क्या करिएगा कि 4,000 और ऐड कर सकते हैं। 4,000 उसमें ऐड करने के बाद आप 4,000 24,000 का मोबाइल ले सकते हैं, ताकि उसमें फाइन नहीं लग सकता। कि ये बार बार नहीं करिएगा। ये तो आपको बैंक वाले पहचान जाएंगे कि ये इस तरह करके कर सकता है। तो हम 3-4 बार किए हैं, हम यूज किए हैं, लेकिन ऐसा कोई फाइन नहीं लगा है। तो इस तरह करके आप कर सकते हैं। मान लीजिए हमको मोबाइल खरीदना था 15,000 का, तो मेरा क्रेडिट लिमिट था 10,000 का लिमिट था, तो हम 5,000 एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद हम उसको खरीद लिए 15,000 रुपये में, और उसमें डिस्काउंट भी मिल गया 2,000 1,000-1,500 का डिस्काउंट मिल गया। 10% छूट मिलता है। तो उसमें मेरा क्रेडिट जो होता है ना फाइन नहीं लगा उसमें किसी प्रकार का। तो ये वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो ठीक है, तो इस वीडियो को साइन अप करता हूँ। थैंक यू सो मच।